वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न, भारत रत्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बहुजन समाज के महानायक माननीय कांसी राम साहब, सबके विचारों का अभिवादन करते हुए मैं सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज इस परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो बलिया कलेक्टेड जो संस्थान है बाबा साहब का, इसमें जो कार्यक्रम रखा गया है उसकी अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालन कर रहे सम्मानित संचालक महोदय, इस कार्यक्रम में बैठे हुए श्रद्धेय रामदेव जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शैलेश जी, पासवान जी, राकेश जी, मनोहर जी, सोनू टाइगर जी, जिन साथियों का अगर नाम हम नहीं जानते हैं साथी, सभी सम्मानित साथियों। देखिए, जो पासवान जी ने बताया, अगर आदमी कोई 80 साल का है, 70 साल का है, तो 70 साल पहले जो दुनिया देखा होगा और आप 70 साल के बाद देखो। अब अभी आपने बताया माननीय कांसी राम साहब रोपड़पुर जिला में 1934 में पैदा हुए। 6 अक्टूबर 9 अक्टूबर 2006 को आप पर निर्माण हो गया है, आपका निर्माण। साथियों, दीना भाना, क्योंकि हमारे पुराने साथी बैठे हैं, हम लोग उतना नहीं जानते हैं जितना ये लोग जानते हैं, क्योंकि मान्यवर साहब पूना में वैज्ञानिक थे, अच्छी पोस्ट पर थे। 14 अप्रैल को छुट्टी नहीं मिली, उन्होंने बहुत जो है कि उसका विरोध किया। उसके बाद दीना भाना जो थे वो है SC में जो है कि वाल्मीकि समाज से आते थे, जितना मैं जानता हूँ। तो कई बार प्रयास किए, माननीय कांसी राम साहब के पास जाने का मौका मिला और वह किताब दिया जो आपने बताया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात भेद का उच्छेद। उस किताब को बाबा साहब ने लाहौर में जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन था, जिसकी अध्यक्षता बाबा साहब को करनी थी। और कभी बाबा साहब ने इस चीज़ कहा था कि अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एक हो जाएं, तो जिस व्यक्ति ने कार्यक्रम को निरस्त कराया, कहा कि वह व्यक्ति जो है आपका जूता का फीता बांधने में फक्र करेगा। उस व्यक्ति ने जब वो कार्यक्रम निरस्त करा दिया, तो उसी भाषण को बाबा साहब ने, वो पहली किताब थी बाबा साहब की, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात भेद का उच्छेद, जिसको जो है मानवर साहब ने कई बार पढ़ा, 20-25 बार पढ़ा। और पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने बामसेब बनाया 77 में, उसके बाद 78, 79, 80 के लगभग आपने बामसेब बनाया। उसके बाद 84 में आपने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, वो भी महापुरुषों के विचारों के लेकर के कि हमारी पार्टी रहेगी तो हमारे बहुजन समाज की बात करती थी, करेगी। क्योंकि जब 1932 में जब बाबा साहब जब पूना पैक्ट समझौता हुआ, तो मजबूरी में जो पूना पैक्ट समझौता करना पड़ा सर, कर्नल अवार्ड जिसको कहा जाता है, बाबा साहब ने 2 वोट का अधिकार की बात किया था कि SC समाज का आदमी अगर SC को प्रतिनिधि बनाएगा तो 2 बार वोट करेगा। लेकिन गांधी एंड कंपनी ने यरबदा जेल में अनशन कर दिया और इतने खत आते थे, धमकियां दिया जाती थी बाबा साहब को, कि मजबूरी में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट समझौता हुआ। क्योंकि हमारे साथी आप लोग नौजवान हैं, आप लोग हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, महापुरुषों की किताबों को पढ़ना पड़ेगा, संविधान को पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको ज्ञान मिलेगा। क्योंकि एजुकेशन जो होती है, IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर MA B.Ed BTC B.Ed जो आप करते हैं, निजी ज्ञान है। निजी ज्ञान का मतलब होता है कि आप जो है उसमें ये चाहते हैं कि हम चपरासी बन जाए, अधिकारी बन जाए, कर्मचारी बन जाए, निजी व्यवस्था हमारी हो जाए, गाड़ी घोड़ा बंगला हो जाए, बहुत चीज़। और जब सामाजिक ज्ञान लेंगे
तो महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा। पासवान जी महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा। हमें भी 1989 में हम लोग फाइनल था, एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हमारा है, हम लोग फाइनल में थे। जो आपने नारा दिया वो नारा चलता था, अमेठी से चुनाव लड़ते थे तो हम लोग जब नारा लगाते थे अमेठी में तो एक वह माहौल अलग था। हम लोग ने देखा है दिन राकेश जी कि एक टूटी फूटी एम्बेसडर थी, उसमें बहन जी नीली साड़ी सफ़ेद ब्लाउज और मानवर साहब हाफ कुर्ता, उनका वही था, कहीं बटा मोटा बंद नहीं करते थे, अपने हिसाब से मतलब सिंपल रहा करते थे। हम लोगों को कुछ क्षण देखने का मौका मिला, दिल्ली भी गए हम लोग। और मेरा पता जान लीजिए, मैं इंजीनियर आरबी कौल का भतीजा हूँ, आरबी कौल का लड़का हूँ बीडीओ साहब के, और उनके सानिध्य में राजनीतिक सामाजिक क्योंकि नर्सरी जी हाँ मेरा घर वहीं है और उसी विरासत को मैं संभाल रहा हूँ। और नहीं तो 91 में एसआई हो गया था, आज मैं सीईओ होता, 55 साल उम्र हो गई, प्रमोशन होता कि नहीं होता। लेकिन समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया, इसलिए दिया कि आपका रिश्तेदार जान जाएगा पासवान जी कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो मुंह मोड़ लेता है। लेकिन समाज में रहने पर सामाजिक साथी जो सहयोग करते हैं, हिम्मत देते हैं, जज्बा देते हैं। मैंने देखा पिताजी के मरने के बाद 17 पिताजी निर्माण हुआ, मेरे रिश्तेदार अच्छे हैं, उन्होंने जो साथ छोड़ दिया। लेकिन मेरे समाज के साथियों ने कहा कि बच्चों को पढ़ाइए। मेरा बेटा बीटेक किया, बीटेक करने के बाद इंडियन ऑयल में पोस्ट हो गया, यही है इस समय। दूसरी बेटी है जो मऊ टॉप किया, उसने 15 में, एलयू से वो भी BSc MSc नेट बीएड JRF है, क्योंकि शिक्षा पर ध्यान दिया सब महापुरुषों ने। तीसरे नंबर का लड़का है वो दिल्ली विभाग में है पॉलिटेक्निक करके। चौथे नंबर की लड़की ड्यू से ग्रेजुएशन है, जामिया इस्लामिया से फाइनल PG है उसकी। मैं घर रहकर पढ़ा रहा हूँ, हिम्मत रखा हूँ कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब की पहचान जो ज्ञान और विद्वता से होती है, धन दौलत से नहीं होती है। अगर आपने नौकरी किया तो आप समाज में समय दिया तब ना लोग जानते हैं कि रामदेव कौन है, शैलेश कौन है, प्रमुख जी आप पासवान कौन है। तो देखिए नौकरी जो मुसलमान होता है, मैं अपनी बात में समाप्त करूंगा जल्दी इससे। मुसलमान जो होता है अपने कमाई का अंतिम हिस्सा देता है, और हमारे लोग क्या करते हैं CBTV मशगूल है। जो नौकरी करते हैं वो समझते हैं कि अपनी मेहनत से हुआ है। तो साथियों 4 बच्चों की कुर्बानी, बाबा साहब की पत्नी रामाबाई की उम्र अगर नहीं होता तो आज भी हम पैदा हुए में खाना खोजते साथियों। मैं आता हूँ वर्तमान परिस्थिति पर एक बार समय लूँगा। वर्तमान परिस्थितियाँ देख रहे हैं आप, वर्तमान परिस्थितियाँ देख रहे हैं। हमारे पिछड़े के साथी नहीं बैठे, इसमें कोई पिछड़े समाज से कोई नहीं बैठा। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 और 342। आर्टिकल 342 पिछड़ी जाति के लिए, 41 जो है कि SC के लिए, 42 जो है कि ST के लिए। और हिंदू कोड बिल बाबा साहब जो लाया था कि महिलाओं को सबको बराबरी का अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। उसी पर नेहरू और बाबा साहब से बहस हुई। नेहरू ने कहा कि आपने 340 क्यों कर दिया, क्योंकि जब संविधान समिति की बहस चल रही थी, जब उसमें बैठक चल रही थी, तो उस समय सरदार पटेल को कहा गया कि आप पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करिए। तो पटेल ने कहा कि मैं तो समान में आता हूँ। उसके बाद भी बाबा साहब ने आर्टिकल 340 दिया संविधान में कानून कि जो भी आएगा अगला पिछड़े का नेता हो सके, इसको अगर पढ़ेगा तो अपने लोगों को आरक्षण देगा तो सुधार होगा। साथियों काका कालेल कराए को निरस्त कर दिया। फिर BP मंडल, विंध्यश्री प्रसाद मंडल जो मुख्यमंत्री रहे 80 के दशक में, जानते हैं सर, उनकी अध्यक्षता मंडल कमीशन बना, वो भी जो सस्पेंड हो गया चौधरी चरण सिंह के ज़माने में। 1990 में जब मंडल कमीशन आनंद फानन में, और किसी दिन है माननीय कांसी राम साहब ने कहा पूरे भारत के जिलों में धरना प्रदर्शन कराया। और उस समय 1989 में हमको जहाँ तक जानकारी है 5 सांसद जीते थे। रामकृष्ण यादव आजमगढ़, बहन जी बिजनौर से जीती थी, सुखलाल कुशवाहा अर्जुन सिंह को हराए थे, हरभजन सिंह लाखा पंजाब से जीते थे, और एक और सांसद थे। 5 सांसद जीते थे और 5 सांसद जीते थे। मान्यवर साहब से जब समर्थन मांगा गया, बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी, तो मान्यवर साहब ने कहा कि मेरी 3 शर्त है। मेरी शर्त है बाबा साहब को भारत रत्न, उसके बाद जब मंडल कमीशन लागू करो, उसके बाद जो है कि संविधान में जितने हमें अधिकार मिला है उसको लागू करो। तो साहब मंडल कमीशन हो गया,
भारत रत्न हो गया। और जो ही आनंद फानंद मंडल कमीशन लागू हुआ, तुरंत बीजेपी ने समर्थन कमंडल वालों ने ले लिया और कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आडवाणी की अध्यक्षता में नहीं साहब हुआ। और 90 में देखिए, 90 में उनको आरक्षण मिलता है, इसको पढ़िए आप लोग। और 1992 में क्रीमी लेयर लग जाता है, पिछड़ों का क्रीमी लेयर लगता है कि 8 लाख रुपया अगर पिछड़ों का अगर आमदनी है तो वह जो है आरक्षण का सुविधा नहीं पाएगा। और सामान्य वर्ग में 8 लाख है तो वो लड़का कार्ड बनेगा। क्योंकि 41 और 42 में जो SC ST को आरक्षण मिला सर, वह गरीबी उन्मूलन का आरक्षण नहीं है। आज भी आप राष्ट्रपति बन जाते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं, आप प्रमुख हो जाते हैं, क्षेत्र पंचायत हो जाते हैं, BDC जिला पंचायत हो, आपको आज भी जो है उसी दृष्टि से देखा जाता है कि अछूत है। इसलिए समता, विषमता और बराबरी के लिए आपको जो है अधिक आरक्षण मिला हुआ है, न कि जो है गरीबी का उन्मूलन है कि आप आगे बढ़ जाएं। आज भी स्थिति वही है। लेकिन साथियों, मुझे हिम्मत और नौजवान साथियों, देखिए जो काम करेगा उसकी बात होगी, जो संघर्ष करेगा उसकी बात होगी। मान्यवर साहब जब उस समय आए तो जितने महापुरुष थे, बाबा साहब के मरने के बाद BP मौर्य जो बाबा साहब की संसद में जो मूर्ति लगाए थे, अब कुछ दिन तक रामविलास पासवान भी नारा देते थे कि मैं उस घर में दीपक जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। लेकिन उन्होंने भी जो है थोड़ा सा अलग हट करके राजनीति किया और केवल जो है मंत्री पद लिए रहे हो। लेकिन मान्यवर साहब के आने के बाद उन्होंने महापुरुषों के बारे में जो बताने का काम किया, बाबा साहब नहीं बता पाए। लेकिन छत्तीस साहू जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, शेख फातिमा, टीपू सुल्तान नारायण गुरु ने छाती ठोको आंदोलन किया था साथियों। जब नंगेला नाम की महिला से जब चेस्ट का कर मांगा गया, छाती का कर, उसने अपना स्तन काट के दिया और वहीं से आंदोलन शुरू हुआ। मैसूर का राजा टीपू सुल्तान थे और जिस तरह सरकारें शासनादेश जारी करती हैं, टीपू सुल्तान ने कहा कि SC ST OBC की महिलाएं जो है आज के बाद सम्मानपूर्वक जाएंगी और शासनादेश जारी किया। तो टीपू सुल्तान भी हमारे महापुरुष हैं। और शेख फातिमा जो सावित्रीबाई फूले, साहू महाराज 1902 में आरक्षण दिया, TB रामास्वामी PR जो पाखंड के खिलाफ लड़े, नारायण गुरु, उसका ललई सिंह यादव, मान्यवर कांसी राम साहब, जो साथियों ने लड़ा। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं साथियों आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आज के डेट में हमारी बात कोई करने वाला है, हमारा संघर्ष करने वाला है, तो माननीय चंद्रशेखर आजाद रावण है। इसके सिवा कोई नहीं है। कोई बुरा ना मानेगा इस चीज़ को, क्योंकि कहीं हत्या हो रही है, कोई घटना घट रही है, कोई बात हो रही है, बहुत लोग हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, राज्यपाल हैं, बड़े करना है। और साथियों मैं आज बता दूं, मनोहर जी, मैं नहीं लेकिन आज़ाद समाज पार्टी की मेरी मैडम जो सदस्य हैं, रसीद कट चुकी है। और हम भी, आप जानते हैं सामाजिक सोशल हम हैं। देखिए जब सामाजिक संघर्ष होगा तभी राजनीतिक दल वाला हमको पूछेगा, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं। आप आज बताइए, SC ST का वर्गीकरण की बात है, क्रीमी लेयर है भाई। जिस तरह से आप PCSJ की परीक्षा कराते हो, IAS IPS परीक्षा कराते हो, जजों की परीक्षा कराओ, जो पास होगा वो जाएगा। कॉलेजियम का मतलब है कि बेटा भी हो गया, बाप भी हो गया, नाती भी होगा। आज देखिए जितनी याचिकाएं सब खारिज कर दी। इसलिए साथियों मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।